नाउ टुडे विल स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशंस जनरली कहाँ पे यूज होता है, सिलेक्शन। सपोज 10 players are there, 10 players are there, 5 are to be selected for a competition, 5 players to be selected for combination, मतलब for competition, sorry, कोई भी competition के लिए select करना है तुम्हें, तो how do you select? If this is a question, the number of ways, कितना ways होगा, 10C5, we write like this. Arrange करना था तो permutations, select करना है तो combination. 10 में से 5 players को हमने क्या किया, selection किया, ठीक है। अभी देखो ये ways हो गया, but combination का मतलब क्या होता है। Suppose I am writing NCR, तो लिखने का तरीका क्या होता है, n factorial by r की जगह r factorial n minus r factorial. Understood? This is how we write combination. तो जनरली अगर nc r के जगह if I write nc n minus r, nc तो मैं क्या लिखूंगा, n factorial ऊपर का नीचे n minus r factorial n minus r, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस r factorial. समझ गए ना, दिस माइनस दिस, तो n n कटा, तो n factorial n minus r factorial into r factorial. देखो तो सेम दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं। दिस इज योर थ्योरम 1, NCR is equals to NC n minus r. कहीं पे अगर दिया है 10C7, मतलब 10C7 अगर लिखा हुआ है तो व्हाट आई कैन राइट, 10C3, 10 minus 7 कितना होगा 3. सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 1, जहाँ पे कि r क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि r तो n से छोटा ही होना चाहिए, या तो n के साथ इक्वल हो सकता है, जैसे कि 10C10. समझ रहे हो क्या, राइट इट डाउन. सेकंड इज थ्योरम 2. हम लोग टेस्ट बहुत लेके याद करवा देंगे. थ्योरम 2 में क्या होता है, हम लोग प्रूफ करेंगे, विल बी प्रूविंग राइट नाउ. तो NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1CR होता है. तो लेट मी प्रूव दिस, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो आई स्टार्ट फ्रॉम LHS. तो दिस इज NCR, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस NCR माइनस 1, तो n फैक्टोरियल बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू क्या हो जाएगा, n माइनस r प्लस 1. वेरी गुड, फैक्टोरियल. ठीक है. अभी देखो कॉमन क्या क्या निकल सकता है, n दोनों में कॉमन है, निकल सकते हैं. वेरी गुड. जो छोटा है वही कॉमन निकलेगा. r फैक्टोरियल और r माइनस 1 में छोटा कौन है, r माइनस 1, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन निकला. n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 में छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, क्योंकि ये प्लस 1 है, उससे एक साथ. तो n माइनस r फैक्टोरियल. तो बचेगा क्या, यहाँ से n चला गया, यहाँ पे r फैक्टोरियल, अगर r माइनस 1 कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा, r, क्योंकि r के आगे वाला होता है r माइनस 1, तो r बचा होगा कि नहीं, तो क्या बचेगा 1/r. और कुछ बचेगा नहीं, n माइनस r निकला, प्लस n गया है, ठीक, 1, r माइनस 1 भी गया है, ठीक. r माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसमें से n माइनस r कॉमन निकला, तो बचेगा क्या, n माइनस r प्लस 1, क्योंकि इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, n माइनस r, तो n माइनस r का फैक्टोरियल तो निकल गया, तो n माइनस r प्लस 1 बचेगा, है ना. अंशुमन अंडरस्टैंडिंग या नहीं, नहीं समझ रहे हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो, परमुटेशन खत्म कर रहे हो, नहीं समझ रहे हो तो बहुत ही दुख का बात है कि तुम्हें ये फैक्टोरियल कॉमन लेना नहीं समझ में आ रहा. अगर 6 फैक्टोरियल में से मैं 5 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, 6. हाँ, 6 फैक्टोरियल में से अगर 4 फैक्टोरियल कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, 5 into 6. तो वही कर रहे हैं, दोनों में जो छोटा है, छोटा को ना कॉमन लेंगे, तो r और r माइनस 1 में छोटा कौन है, r माइनस 1 छोटा है ना, तो कॉमन लिए. तो यहाँ पे r फैक्टोरियल को व्हाट आई कैन राइट, तो r को रखा, तो r का आगे वाला नंबर क्या है, r माइनस 1, तो वहां तक का फैक्टोरियल इनटू r. जैसे ये 6 फैक्टोरियल में 6 को रख दिया, तो उसके पहला कौन नंबर 5 तक का फैक्टोरियल. सिमिलरली n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 बड़ा कौन है, n माइनस r प्लस 1 बड़ा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले n माइनस r प्लस 1 को रखा मैंने, इसका पहले वाला नंबर कौन है, वेरी गुड, तो n माइनस r. अब समझ गए. हाँ, तो इसमें से अगर r माइनस 1 चला गया तो क्या बचेगा, r, ये तो था गया, इधर में से r माइनस 1 चला गया है,
बट n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में से n माइनस आर फैक्टोरियल जाने से बचेगा क्या? अंडरस्टूड? तो दिस विल बी व्हाट n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इधर आ जाएगा तो n माइनस r प्लस वन प्लस r बाई n माइनस r प्लस वन, ठीक? तो माइनस r प्लस r क्या होगा? कट जाएगा, तो क्या बच रहा है n प्लस वन, तो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, n प्लस वन का फैक्टोरियल, वेरी गुड, समझ गए ना? r माइनस वन है तो r माइनस वन फैक्टोरियल रहेगा, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस वन, n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल, समझ रहे हो ना? n माइनस r तक तो है और एक एक्स्ट्रा लग गया तो वहां तक का फैक्टोरियल, क्लियर? अब इस चीज को हम लोग नहीं लिख सकते n प्लस वन सी आर, देखो जरा n प्लस वन का फैक्टोरियल r की जगह sorry I have written this is n r minus 1 n plus 1 c r r, हाँ क्या ये यही है, सॉरी I had done a mistake, मैंने कहीं गलत कर दिया क्या? सर एडिशन ऑफ r मल्टीप्लाई नहीं किया है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, हाँ दैट्स व्हाई। सी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1 by r, तो ये इधर है, r भी उधर गया, बट r has to be multiplied with this ना, तभी तभी। तो दिस इज कमिंग हाउ मच? n plus 1 factorial, n plus 1 into n, n plus 1 factorial, r minus 1 into r, क्या होगा? r factorial, और this into this, तो n minus r plus 1 का factorial, तो ये क्या हो जाएगा? n plus 1 c r, परफेक्ट, क्योंकि n plus 1 c r में क्या होता है? n plus 1 का फैक्टोरियल रखे, r की जगह r का फैक्टोरियल रखे, फिर दिस माइनस दिस, तो n plus 1 माइनस r हो रहा है ना, n plus 1 माइनस r, क्लियर? सो अंडरस्टूड ना? प्रूव्ड, राइट इट डाउन। So how to solve these kind of questions? It is given what 47c4 plus summation j equals to 1 से 5, तो j को पहले 1 लो, क्या आ रहा है? 52 minus 1, how much? 51c3 plus 50c3 plus 49c3 plus 48c3 plus 47c3, ये आ रहा है। इसको और इसको जरा देखो, अभी थोड़े टाइम पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ा हमने, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज व्हाट? n प्लस 1 CR। तो देखो 47 दोनों फिक्स है, तो 47C3 3 कौन सा होगा? ये वाला R माइनस 1, और ये क्या होगा? 4, ये 4 होने से 4 माइनस 1 is 3, तो क्या आना चाहिए? n प्लस 1 CR, तो क्या हो जाना चाहिए? 47 प्लस 1 कितना? 48C4, क्योंकि R कौन है? 4 है, ठीक है? अभी वापस लिख देंगे, उल्टा में लिखता हूँ, 48c3 प्लस 49c3 प्लस 50c3 प्लस 51c3, दिख जाना चाहिए तुम्हें। फिर से ये क्या होगा? r माइनस 1, ये r, तो 48 विल बिकम 49c4 प्लस 49c3, इतना करने का जरूरत नहीं है, खुद समझ जाओगे। इन दोनों को मिलाने से क्या हो जाएगा? 49 50c4 फिर 51c4 फिर 52c4, अंडरस्टूड? तो फाइनल आंसर भी हम 52c4, ठीक है? So this is the theorem number 3. So NCR, let's start from NCR LHS. Okay. So this will become what? n factorial by r factorial into n minus r factorial. ठीक है? तो now what I will do? n factorial में से n अगर बाहर निकालना है तो बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या? n minus 1 factorial. r factorial में से r को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें r चाहिए, तो क्या बचेगा? r minus 1 का factorial, उससे एक नीचे, ठीक है? इसके अंदर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, मैं क्या करूंगा? एक -1 + 1 कर दूंगा, -1 + 1 फैक्टोरियल अंदर ही, n माइनस r के साथ व्हाट डिड आई डू? -1 + 1। सो नाउ n बाय r जो चाहिए था वो तो मिल गया, इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू, पहले n माइनस 1 को साथ लिख देंगे, फिर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कौन बचा है? r + 1 में से माइनस कॉमन लेंगे तो, समझ रहे हो कि नहीं? सो दिस फैक्टोरियल बाय दिस फैक्टोरियल इनटू दिस माइनस दिस, तो दिस बिकम्स व्हाट? n by r into n minus 1 c r minus 1, इजी।
नेक्स्ट इज योर प्रॉपर्टी नंबर थ्योरम नंबर 4. तो अभी ये दिस वाज द थर्ड वन. ठीक है, तो फोर्थ वन लेट मी डू व्हाट इट इज गिवन n into n minus 1 cr minus 1. तो n into n minus 1 का क्या करेंगे, n minus 1 factorial by r minus 1 factorial into n minus 1 minus this one. तो माइनस r करेंगे, माइनस और माइनस व्हाट, क्या प्लस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल. तो माइनस 1 प्लस 1 नॉट कैंसिल्ड है. ठीक, हमें क्या चाहिए, n minus r plus 1. देखो n into n minus 1 फैक्टोरियल कितना होता है, n फैक्टोरियल n minus 1 तक का है, उसके आगे वाला नंबर कौन है n. तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल by r minus 1 फैक्टोरियल into n minus r फैक्टोरियल. बट हमें आगे में कौन चाहिए, नहीं है हमारे पास. तो मैं क्या करूंगा, वही चीज को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई. Rationalize the multiply n minus r plus 1 in numerator also because I'm not having thing which I want. ठीक, तो I kept n minus r plus 1. I am keeping this into n factorial. n minus r का factorial है और उसके आगे वाला नंबर दिख चुका है. हाँ, तो n minus r plus 1 में क्या हो जाएगा factorial और ये r minus 1 factorial. समझ गया. So n minus r plus 1 को मैंने रखा n factorial by r minus 1 factorial into n minus r plus 1 करने से क्या होगा, n minus r plus 1. n minus r plus 1 दिख रहा है, तो this becomes what, n c r minus 1. this is what RHS root. ये प्रॉपर्टी याद रहना ही अपने आप में टैलेंट होता है, क्योंकि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा पता है, लिख दिया होगा 6 into 5c3 is equals to dash into 6c3. तो तुम पूरा सॉल्व थोड़ी करोगे, सॉल्व करने से बहुत टाइम लग जाएगा. तो तुम्हें एग्जैक्ट थ्योरम अगर याद है तो पुट करके फट से पता कर लोगे. ये पता चल गया n कितना है 6. ठीक है, r कितना चला 3. अगर ये 3 है तो r कितना होगा 4. तो यहाँ पे क्या होगा 6 minus 4 plus 1. तो 3 डायरेक्टली यहाँ पे क्या पुट कर दोगे 3. तो वैसे ही अगर तुम्हें याद होगा बहुत जगह में डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है. सपोज कहीं कहीं पे कैसे क्वेश्चन दिया होगा मैं तुम्हें बताता हूँ. ट्विस्ट कैसे होगा, सपोज 5 into 4c2 is equals to 2x minus 1 into n के जगह में लिया होगा 5c2. तो वैसे दिख रहा है ना, तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना चाहिए. ये वाला चीज क्या हो सकता है, 2x minus 1 कैन बी व्हाट, n minus r plus 1. n कौन है 5, r minus 1 2 है, तो r कितना है 3 plus 1. तो 5 minus 3 कितना हो रहा है 2, 2 plus 1 3. तो 2x minus 1 equals to 3. तो 2x equals to 4, x equals to 2. बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड x. सो प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है समझ रहे हो. कभी कभी यहाँ क्वाड्रेटिक दे दिया होगा इसके जगह, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाइज. तो तुम्हें थ्योरम याद रखना कितना, एंट्रेंस में कुछ डिफिकल्ट नहीं होगा, पूरा डायरेक्ट थ्योरम. कुछ x y में सब कर दिया होगा जंबल. समझ गया ना, या कोई डाउट है. राइट. whenever it is given like this ncx equals to ncy, तो ऑब्वियस सा बात है या तो x और y इक्वल होगा तभी तो ना. nn इक्वल है cc इक्वल है तो x और y क्या होना चाहिए इक्वल. या तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले एक प्रॉपर्टी बताया 10c6 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 10c 10 minus 6 कितना होता है 4. समझ में आया. 10c6 को क्या लिख सकते हैं 10 minus. हाँ, तो अगर ये x है, मैंने क्या बोला था थोड़ा टाइम पहले, अगर ये ncr है तो ये क्या हो सकता है nc n minus r. तो अगर ये तो nc अगर x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं nc n minus x. तो n minus x और y क्या होना चाहिए n minus x equals to y होना चाहिए. तो n कितना हो गया x plus y. समझ गया ना, या तो x equals to y होगा या तो n equals to क्या हो जाएगा x plus y. समझ गए या कोई डाउट. n is even natural number. Second is n is even natural number, then the greatest of nc0 nc1 nc2 ncn is ncn/2. क्योंकि तुम कभी भी कॉम्बिनेशन का वैल्यूज निकालना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे वैल्यूज बढ़ता है. सपोज nc0 nc1 nc2 ऐसे चलते जाएगा ना, तो nc n-2
NC n-1 और लास्ट में कौन आएगा NCn। इन दोनों का वैल्यू सेम रहता है। क्यों? देखो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने बताया NC0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं NC n-0। n-0 मतलब क्या n, तो NCn। NC1 को मैं क्या लिख सकता हूँ NC n-1 n-1 भी तो लिख सकता है ना, अभी समझा है ना? हाँ, तो NC1 को NC n-1 भी होगा, तो ये किसके साथ वैल्यू होगा इक्वल, ठीक है ना? ये पिरामिड की तरह बढ़ता है वैल्यू, इसका वैल्यू सबसे छोटा होता है, समझ रहे हो ना? फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते जाता है, तो सबसे पीक में कौन आएगा? बीच वाला टर्म जो होगा वही पीक में आएगा कि नहीं? तो बीच में कौन होगा NC n/2 उसका आधा, क्योंकि 0 के बाद 1 1 के बाद 2 होके 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है, तो इनका मिडिल टर्म कौन होगा n/2, बिकॉज n कौन है इवन है, n क्या है इवन, तो इवन का मिडिल टर्म क्या होता है? सपोज 6 है 6 तक, 6/2 कितना 3, तो बीच वाला टर्म हुआ कि नहीं? समझ रहे हो? और अगर वैसे ही ऑड हो रहा है वापस NC0 NCn इक्वल होगा, NC1 किसके साथ इक्वल होगा NCn-1, बट ऑड का सेंटर वाला टर्म कौन होता है? अगर सोचो 7 है तो कैसे करते हो 7 + 1/2, तो NCn+1/2 मिडिल वाला टर्म। बट देखो जब ऑड नंबर्स होते हैं मिडिल टर्म कितना होंगे 2 होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सपोज सोच n7 तो कितना टर्म होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन कौन आ रहा है? ये दो, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 0 से शुरुआत तो 0 से हुआ है ना, तो 0 से लेके n तक जा रहे हैं, तो 0 से लेके n तक जा रहे हैं, तो बीच वाले टर्म्स कितना है 2, तो कैसे आएगा ये टर्म? कैसे आएगा? एक तो ऑड है 7, तो 7 + 1/2 कितना हो गया 4, और ये क्या हो जाएगा 7 - 1/2 कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 4 तो दिख रहा है ना NC n+1/2 और एक तो n-1/2, क्लियर या कोई डाउट? बट अगर इवन होता है तो इवन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। n को मैं कितना ले लेता हूँ अभी, n को मैंने ले लिया सोचो 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो इनका मिडिल टर्म कौन है? खाली 3 है, यहाँ 3 रहा है, यहाँ 3 रहा, मिडिल टर्म कौन है 3, तो 3 कहाँ से आ रहा है 6/2, तो n/2 3, तो NC n/2, क्लियर या कोई डाउट? समझ गए? मजाक कर रहा है, देखो इधर 2nc3 is to nc3, तो 2n फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल 2n - 3 फैक्टोरियल is to n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल is 11 is to 1, ठीक? तो अभी थोड़ा कर लेते हैं प्रॉपर, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n - 3 का फैक्टोरियल घुमाते हैं, इनटू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा 3 फैक्टोरियल, इस 2 का मतलब क्या होता है डिवाइड फैक्टोरियल, तो n - 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 11, 2n - 3 और 2n में से छोटा कौन है? तो 2n को क्या लिख सकते हैं 2n, उसके नीचे कौन आएगा 2n - 1, उसके नीचे 2n - 2, उसके नीचे, हाँ वेरी गुड। अब अंशुमन आंसर दे रहा है इनटू, वैसे 3 फैक्टोरियल n - 3 n बड़ा कौन है तो n को करेंगे तो n n - 1 n - 2 n - 3 का फैक्टोरियल कटा, ये भी कट जाएगा है ना, तो अभी 3 फैक्टोरियल भी कट गए, काटेंगे भी कट दिए तो 2n - 1 2 इसमें से कॉमन ले जाओ और एक 2 कॉमन ले जाओ, तो क्या बचेगा n - 1 बाई n - 1 n - 2 इज इक्वल टू 11, तो ये और ये कट गया, तो 4n - 4 इज इक्वल टू 11n - 22, तो इसको इधर ला, तो -4 + 22 इज इक्वल टू 11n - 4, तो कितना हो रहा है 18, Am I doing any mistake? सर वहाँ 2 कॉमन निकाले जो 2n-1/2 Which one? नीचे में 2 इनटू था और आप पे 2 कॉमन निकाले, हाँ, तो ये 4 नहीं होगा
हाँ अच्छा दिस इज 2n minus 1 सॉरी मैंने n minus 1 लिख दिया है दिस इज एक्चुअली व्हाट 2n minus 1 और यहाँ पे n minus 1 था तो ये इसके साथ कटेगा ठीक सो दिस बिकम्स हाउ मच 2 into 4 4 into 2n कितना होता है 8n minus 4 is equals to 11n minus 22 सो इसको इधर लाते हैं minus 4 plus 22 is equals to 11n minus 8n कितना होता है 3n तो 18 is equals to 3n n will be how much 6 understood तो नेक्स्ट वाला वैसे ही ट्राई करो ये C8 है और ये P4 है ध्यान में रख के करना है ठीक है ना What is the question please sir n plus 2 C8 C8 is to n minus 2 P4 हाँ equals 57 is to 16. okay let's start n plus 2 factorial by 8 factorial फिर n plus 2 minus 8 तो कितना बचेगा n minus 6 n plus 2 minus 8 कितना होगा n minus 6 is to n minus 2 factorial 4 है ना तो n minus 2 minus 4 तो कितना n minus 6 factorial is equals to 57 by 16 यहाँ पे 4 factorial नहीं लिखी इधर डायरेक्ट ही कट गया इस 2 है डिवाइडेड है ना डायरेक्ट कट गया तो अभी n plus 2 factorial by 8 factorial into करेंगे तो कितना हो जाएगा equals to 57 by 16 factorial sorry तो इसमें काटेंगे तो बचेगा कौन n plus 2 फिर कौन n plus 1 फिर n minus 1 n n minus 1 भी फिर आएगा उसके बाद n minus 1 फिर n minus 2 factorial में से कट गया है ना तो ये आया तो उसको ही लिखते हैं n minus 1 into n plus 1 into n plus 2 और 8 फैक्टोरियल को उधर लेके देखते हैं क्या हो रहा है तो 57 को मैं क्या लिख सकता हूँ किस तरह से मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 57 को 3 into वेरी गुड 3 into 19 लिख सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ 8 7 6 5 4 3 by 16 तो 8 और 2 16 कट गया मेरे पास 19 है फिर देखता हूँ 18 बन पा रहा है क्या देखो 6 into 3 6 into 3 18 बन गया ठीक 5 into 4 20 भी बन रहा है 20 को इधर रखा मैंने ठीक है 5 into 4 खत्म हो गया और बचा कुछ 21 7 into 3 21 भी बन रहा है कि नहीं 7 into 3 21 भी बन रहा है तो हम लोग n minus 1 n plus 1 n plus 2 सबसे छोटा कौन है 18 तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है n minus 1 equals to 18 तो n कितना 90 क्या था इसमें बहुत ही सिली क्वेश्चन जैसे क्लास 8 का अलजेब्रा होता है वैसे ही कुछ ठीक है write a question in how many ways a committee of in how many ways a committee of 5 members can be formed a committee of 5 members can be selected formed की जगह selected लिख दो a committee of 5 members can be selected from 6 men and 5 women from 6 men and 5 women comma consisting of 3 men consisting of 3 men and 2 women consisting of 3 men and 2 women क्या चाहिए हमें कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स ठीक है इसको हमें सिलेक्ट करना है कितने में से 6 men and 5 women ये टोटल है टू बी सिलेक्टेड कितना 3 men and 2 women तो 3 men को सिलेक्ट करना है कितने में से 6 में से तो 6C5 तो वेज कितना होगा 6C5 बट 63 सॉरी 63 3 को सिलेक्ट करना है ना 6 में से 3 को सिलेक्ट करना है 3 हो गए बट टोटल 5 मेंबर चाहिए तो अब तक खत्म नहीं हुआ तो इनटू जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्या कर देंगे इनटू 2 वुमेन कहां से 5 में से तो 5C2 ठीक है जाओगे right what is the number of ways of choosing 4 cards
what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? From a pack of 52 playing cards? Question mark. उसके बाद in how many of these bit 1 4 cards are of the same suit. 4 cards are of the same suit. Bit 2 4 cards belong to 4 different suits. 4 cards belong to 4 different suits. Bit 3 4 cards are face cards. 4 cards are face cards. Bit 4 2 are red cards and 2 are black cards. 2 are red cards and 2 are black cards. Bit 5 cards are of the same color. Cards are of the same color. ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन? फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स हाउ मेनी आर टू बी ड्रॉन? 4 टू बी ड्रॉन. ठीक है, तो बिट 1 क्या है पूछे? 4 cards are the same suit. 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट. तो क्या क्या हो सकता है जरा समझो. इधर सारे के सारे स्पेड हो सकता है, ऑल स्पेड प्लस ऑल क्लब. सारे क्लब भी हो सकते हैं, या तो ऑल हार्ट या तो ऑल डायमंड, ये सब हो सकते हैं. तो स्पेड कितना का होता है टोटल? 13. तो 13C4 हो सकता है, प्लस क्लब कितना होता है 13, तो 13C4. चारों के चारों क्लब हो, या तो चारों के चारों हार्ट हो, या तो चारों के चारों डायमंड हो. समझ रहे हो? यहाँ पे सब प्लस क्यों किया? क्योंकि सब डिफरेंट डिफरेंट केसेस है. पहले में 4 खींच लिए तो एक अलग केस हो गया, चारों के चारों स्पेड होने केस के. बिट 2 क्या दिया है? 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट 4 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट. मतलब सब में से एक एक होना चाहिए. तो 13 में से कितना होना चाहिए? एक. अभी खत्म हो गया 4 कार्ड, नहीं एक ही निकाले तो इनटू चले जब तक खत्म ना हो. फिर क्लब में से एक 13C1, फिर हार्ट में से एक, डायमंड में से. यहाँ पे सब मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि टोटल 4 कार्ड्स ड्रॉ करना था ना, तो पहले में एक ही ड्रॉ हुआ है. जब तक 4 खत्म ना हो तब तक क्या चलेगा? मल्टीप्लाई. अंडरस्टूड? तीसरा क्या है? 4 cards are face cards. 4 कार्ड्स Face cards. 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स. फेस कार्ड्स कौन कौन सा होता है? जैसे जैक, किंग एंड क्वीन 3. तो एक सूट में 3 जो फेस कार्ड्स होते हैं. तो टोटल कितना होगा? 3 3 3 3 12. तो 12 में से ही 4 चूज करेंगे. अंडरस्टूड? नेक्स्ट 2 are red cards and 2 are black cards. 2 रेड एंड 2 ब्लैक. तो रेड कितना का होता है? 26 एंड ब्लैक भी 26. तो 2 रेड तो 26C2 into 26C2. अंडरस्टूड? और कुछ है? Cards are of the same color. क्या? Cards are of the same Same color. color. कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर. तो सेम कलर होना चाहिए. तो चारों कार्ड्स या तो रेड होना चाहिए. तो 26C4 इंटू होगा कि प्लस? प्लस, क्योंकि 4 तो खत्म हो गया ना. या तो 26 के 26 क्या? ब्लैक. 26C4. अंडरस्टैंड? या तो चारों के चारों रेड या तो चारों के चारों ब्लैक, बट अलग अलग केस है. तो इसलिए प्लस. जब तक खत्म नहीं होगा, यहाँ पे 4 खत्म नहीं होता, 2 निकाले हैं, मतलब और 2 भी निकालना है, तो इसलिए इंटू 4. अंडरस्टूड? Right, a committee of 12 is to be formed. A committee of 12 is to be formed from 9 women and 8 men. Is to be formed from 9 women and 8 men. Full stop. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? If at least 5 women have to be included in a committee. If at least 5 women have to be included in a committee. Question mark. Next, in how many of these committees bit 1 women are in majority,
women are in majority. Bit 2, men are in majority. Bit 1, women are in majority. Bit 2, men are in majority. ठीक है ना? Second question. A committee of 12 members is to be formed 12 members committee has to be formed from 9 women and 8 men. 9 women and 8 men. ये availability है. ठीक? हाँ. In how many ways the committees can be formed if at least 5 women are to be included? At least 5 women to be included. So let me first find out the cases. हाँ, I know. 5 women to be included. तो पहले टोटल केस पता करते हैं. 5 women रहना ही चाहिए. मैं बोलूँगा कमिटी में at least 5 women होना चाहिए. तो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो it can be 5 women plus 12 में से अगर 5 women होगी तो 7 men हो सकता है ना. अब women को बढ़ाते हैं. 6 women plus 6 men हो सकता है. 7 women 5 men, 8 women 4 men, 9 women 3 men, 10 women होगा नहीं, क्योंकि women टोटल में 9 है. तो इतने केसेस हो सकते हैं. समझ लो. तो 5 women जब होगा तो क्या होगा? 9c5 इंटू, क्योंकि 12 का कमिटी खत्म नहीं हुआ है, 5 के बाद 7 men, तो 8c7. अभी 12 खत्म हो गया. हाँ, दिस वन प्लस इसका लिखेंगे 9c6 8c6 प्लस 9c7 8c5 प्लस 9c8 8c4 प्लस 9c9 8c3. अंडरस्टूड. ये सबको जब ऐड करेंगे टोटल केस बनेगा. उसके बाद क्या गया जिसमें वुमेन मेजॉरिटी. वुमेन मेजॉरिटी देखो कहाँ पे वुमेन मेजॉरिटी. एक नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है. बस ये 3 केस है जिसमें वुमेन मेजॉरिटी है. सो व्हाट विल आई, उसका आंसर सब लिख देंगे 9c7 into 8c5 प्लस 9c8 into 8c4 प्लस 9c9 into 8c3. समझ गए? बिट 2 में क्या दिया है? मेन मेजॉरिटी होना चाहिए. तो मेन का मेजॉरिटी कैसे होगा? ये 2 केस में, एक केस में, सॉरी इसमें तो खाली मेन मेजॉरिटी में है तो इक्वल केस है, तो एक ही केस है. तो क्या हो जाएगा? 9c5 into 8c7. अंडरस्टूड. कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है ना कैसे करना है, मोटा मोटी किस तरह से सिलेक्शन करना है, केसेस क्या होगा, किस हिसाब से एटलीस्ट को समझना है, किस हिसाब से एटमोस्ट. अगर बोलता है एटमोस्ट 5 वुमेन तो मैक्सिमम 5 हो सकता है या तो उससे कम. तो 5 वुमेन भी होगा, 4 वुमेन भी होगा, 3 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 1 भी, 0 वुमेन भी चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 5. तो 0 में भी क्या दिक्कत है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर? तो अभी कर पाओगे ना. तो अटेम्प्ट पॉइंट 1 and पॉइंट 2 बोथ एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू एंड शो मी टुमारो at 3:30.